हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेवयार्ड पोइट्स के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है एंड यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल। यहाँ पर आप अपने डाउट्स मेरे सामने रख सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर यूज़र नेम भी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप यूज़र नेम के द्वारा मुझे सर्च कर सकें एंड मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं, ग्रेवयार्ड पोइट्स। सबसे पहले तो ग्रेवयार्ड का मतलब समझिए। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है सिमेट्री, मतलब जिसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। तो जो ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं इनको चर्च यार्ड पोइट्स भी कहा जाता है। इनको चर्च यार्ड पोइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि चर्च यार्ड का मतलब क्या होता है? एन एरिया अराउंड चर्च वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, मतलब चर्च के आसपास का वो एरिया जहाँ पर डेड पीपल को बरी किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। तो इसीलिए ग्रेवयार्ड पोइट्स को चर्च यार्ड पोइट्स भी कहते हैं। दे वर नंबर ऑफ प्री रोमांटिक इंग्लिश ऑफ 18th सेंचुरी। ग्रेवयार्ड पोइट्स 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो ये मिड 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो जो भी ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं, मतलब इस ग्रुप में जितने भी पोइट्स थे, उनकी राइटिंग में आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलेंगे? उन्होंने अपनी राइटिंग्स में मॉर्टेलिटी की बात की है, मतलब डेथ की बात की है, एंड लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात की है, स्कल्स के बारे में बात की है, कॉफिन्स के बारे में बात की है, एपिटैफ के बारे में बात की है। तो जो ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं दे आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज प्रीकर्सर्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर जोनरा एज वेल एज रोमांटिक मूवमेंट। देखिए, जो गॉथिक लिटरेचर जोनरा है ये 19th सेंचुरी में आया एंड रोमांटिक मूवमेंट भी। लेकिन ग्रेवयार्ड पोइट्स जो थे दे बिलोंग टू मिड 18th सेंचुरी। तो पहले ग्रेवयार्ड पोइट्स आए थे, फिर ग्रेवयार्ड पोइट्स से इंस्पायर होकर गॉथिक लिटरेचर जॉनरा डेवलप हुआ था और हमें रोमांटिक मूवमेंट में भी ग्रेवयार्ड पोइट्स का थोड़ा सा एसेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए ग्रेवयार्ड पोइट्स को हम कह सकते हैं दैट दे वर द प्रीकर्सर्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर जॉनरा। ग्रेवयार्ड पोइट्स ने ज़्यादातर डेथ के बारे में बात की है, स्कल्स के बारे में बात किया। उसी तरीके से जो गॉथिक लिटरेचर जोनरा है इसमें मेन एलिमेंट था हॉरर एलिमेंट। ओके, इनका मेन एलिमेंट था हॉरर एलिमेंट। और फर्स्ट गॉथिक लिटरेचर जोनरा जो है उसमें सबसे पहले किसकी राइटिंग सामने आई? हॉरेस वॉलपोल की। हॉरेस वॉलपोल, जिन्होंने फर्स्ट गॉथिक लिटरेचर लिखा था, फर्स्ट गॉथिक नॉवेल लिखा था एक्चुअली, और उस गॉथिक नॉवेल का नाम था कासल ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, देखिए ग्रेवयार्ड पोइट्स जो थे दे मेनली टॉक्ड अबाउट डेथ एंड गॉथिक लिटरेचर जोनरा में हॉरर एलिमेंट के बारे में बात की गई है। तो गॉथिक लिटरेचर जोनरा के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन पहले तो हम 18th सेंचुरी को कंप्लीट करेंगे ना। लेकिन गॉथिक लिटरेचर जोनरा में सबसे पहले हमें हॉरेस वॉलपोल की राइटिंग देखने को मिलती है। इन्होंने सबसे पहला गॉथिक नॉवल लिखा था कासल ऑफ ओट्रेंटो एंड गॉथिक नॉवल में ज़्यादातर हॉरर एलिमेंट की बात हुई है। अब जो ये ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं दे टिपिकली लिव्ड बिटवीन 1740 एंड 1790। इस टाइम पीरियड तक हमें ये कहीं ना कहीं ये ग्रेवयार्ड पोइट्स का जोनरा देखने को मिलता है एंड दे वर अकेजनली रेफर्ड एज प्री रोमांटिक्स because they were also considered as the precursors of romantic movement. That is why we can also call them pre-romantics. इन्हें हम pre-romantics करके भी रेफर करते हैं। Now moving to the next slide. The Graveyard School of Poetry is a collection of poems of the early to mid 18th century written by British poets who are united by their subject matter. Graveyard School of Poetry, इसमें हमें उन पोम्स का कलेक्शन देखने को मिलता है जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से राइटर्स बिलोंग करते थे। उन्होंने एक ही सब्जेक्ट मैटर पर बात की, ह्यूमैनिटीज़ मोर्टेलिटी, मतलब हर एक इंसान को मरना है, नोबडी इज़ इमोर्टल, कोई भी अमर नहीं है। तो
तो ह्यूमैनिटीज़ मोर्टेलिटी की बात की है, उनकी डेथ की बात की है। और मेनली इस टाइम पीरियड में, इस जॉनरा में जो भी पोम्स लिखी गई वो एलिजीज थी। एलिजीज का मतलब क्या होता है? अ पोम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस द ग्रीफ, द सैडनेस और लेमेंट स्पेशली फॉर दोज हु हैज़ डाइड। मतलब जो लोग मर गए हैं उनके लिए ग्रीफ, लेमेंट शो करना, मतलब जिसे हम शोक भी कहते हैं हिंदी में। तो ऐसी पोअम्स को एलिजीज पोअम कहा जाता है जिन पोअम में डेड लोगों के बारे में ग्रीफ किया गया, उनके लिए सैडनेस या लेमेंट एक्सप्रेस किया गया हो, शोक जताया गया हो। तो ऐसी पोअम्स को एलिजीज कहा जाता है। और इस टाइम पर जो पोइट्री लिखी गई थी उसमें हमें फिज़िकल हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। द राइटर्स ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आफ्टर लाइफ एंड दे ऑल्सो पुट अप द क्वेश्चंस about the afterlife and after death. They also talked about the impermanence of the human experience. That means कि वो directly ये कहना चाहते हैं that nobody is immortal, सभी को एक ना एक दिन मरना है। Now moving to the next slide. The graveyard poets were a small group of poets. Graveyard school of पोइट्री में बहुत कम पोइट्स थे, मतलब ये एक स्मॉल ग्रुप था। और इसमें जितने भी लिटरेरी नेम, जितने भी राइटर्स हैं, दे टॉक्ड अबाउट द सेम सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि इमेजरी ऑफ डेथ के बारे में बात की, नेचर के बारे में बात की, आफ्टर लाइफ बात की है, ग्रेवयार्ड और फ्यूनरल इमेजरी के बारे में बात की है। इनके वर्क में हमें पैशनेट और ड्रामेटिक लैंग्वेज देखने को मिलती है। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इमोर्टेलिटी एंड द मोर्टेलिटी एंड इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। तो इनका जो ग्रेवयार्ड पोइट्स का सब्जेक्ट मैटर है, जो थीम थी इनकी राइटिंग की, वो बिल्कुल हमें इनकी सेम देखने को मिलती है। ओके, तो जो ये ग्रेवयार्ड पोइट थे, दे नेवर सटायर्ड ऑन एनीवन। इन्होंने किसी पर सटायर, सैट्रिकल वर्क्स नहीं लिखे, इन्होंने मेलनकली शो की है। तो जितने भी राइटर्स थे इस टाइम पीरियड में ग्रेवयार्ड पोइट में, दीज इन्वॉल्व्ड पोइट्स कंटेम्पलेटिंग डेथ इन अ काइंड ऑफ मेलनकली मूड एंड सेटिंग वाइल वॉन्डरिंग इन ग्रेवयार्ड्स। मतलब ग्रेवयार्ड्स में घूम घूम कर इन्होंने वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस बताए एंड कॉफिन्स के बारे में बात की, स्कल्स के बारे में बात की। तो इस तरीके का सब्जेक्ट मैटर हमें ग्रेवयार्ड पोइट्स की राइटिंग में देखने को मिलता है। द ग्रेवयार्ड पोइट्स इंक्लूड, यहाँ पर ग्रेवयार्ड पोइट्स की लिस्ट है: थॉमस पार्नेल, थॉमस वॉर्टन, थॉमस पर्सी, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम काउपर, क्रिस्टोफर स्मार्ट, जेम्स मैकफर्सन, रॉबर्ट ब्लेयर, जिनका एक वर्क हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, द ग्रेव, विलियम कॉलिंस, थॉमस चैटरटन, मार्क एकिनसाइट, जोसेफ वॉर्टन, हेनरी कर्क वाइट, एडवर्ड यंग, इनका भी वर्क हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, नाइट थॉट्स, जेम्स थॉमसन, इनके बारे में भी हमने देखा था। इनका वर्क कौन सा है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है? सीजन्स, दैट पब्लिश्ड इन 1730। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सीजन दैट इज विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो जेम्स थॉमसन को ग्रेवयार्ड पोइट्स का हिस्सा मानते हैं और कुछ ग्रेवयार्ड पोइट्स का हिस्सा नहीं मानते। ओके, लेकिन आप इनको फिर भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर जितने भी ये राइटर्स लिखे हैं इसमें से कुछ राइटर्स की हमने बात की हुई है, कुछ एक राइटर जो बचे हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सेंचुरी, जैसे जैसे ये 18th सेंचुरी ख़त्म होगी वैसे ही हम इन सारे राइटर्स की बात कर लेंगे। हालांकि हमने बहुत सारे राइटर्स को ऑलरेडी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर रखा है। द टर्म ग्रेवयार्ड स्कूल रेफर्स टू 4 पोएम्स। आपको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में 4 पोएम्स याद रखनी है। यहाँ पर राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं और साइड में इनकी राइटिंग लिखी हुई है। थॉमस ग्रे का कौन सा वर्क आपको याद रखना है? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस पार्नेल्स नाइट पीस ऑन डेथ। रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस स्कूल ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन एडवर्ड यंग का जो ये वर्क है नाइट थॉट्स, इसे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था। ओके,
इनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में हमने बात कर लिया, दैट दे मेनली टॉक्ड अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ. इनकी जो राइटिंग्स है दैट मेनली फोकस्ड ऑन ह्यूमन मोर्टैलिटी एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मैंस रिलेशन टू द डिवाइन. जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के जितने भी पोइट्स थे उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर लिखी थी अपनी राइटिंग्स. क्योंकि देखिए जो 18th सेंचुरी के ऑगस्टन राइटर्स थे वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे, तो उन्होंने रिच पीपल के लिए लिखना शुरू कर दिया था. तो इसी टाइम पीरियड में जब ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री डेवलप हुआ तो इन्होंने मिडिल क्लास के लिए लिखना शुरू किया था. और मिडिल क्लास के लोगों ने, इस सेंचुरी के जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने कुछ अलग सब्जेक्ट मैटर पढ़ा जो उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं था या जो पहले 18th सेंचुरी में लिखा नहीं गया था. तो इसीलिए मिडिल क्लास के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के वर्क्स पर. ओके, अब देखिए जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री जोनरा है, ये जोनरा पहली बार इंग्लिश में नहीं आया था. मतलब 18th सेंचुरी में पहली बार ऐसा नहीं था कि इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी में पहली बार डेथ पर बात की गई या कॉफिन्स पर बात की गई या फिर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात की, स्कल्स पर बात की गई. नो, इससे पहले भी इंग्लिश लिटरेचर में सेम जोनरा लिखा जा चुका था. अगर हम एंग्लो सेक्सन पीरियड से बात करें ना, शुरू से ही तभी से स्कल पर, डेथ पर, एपिटैफ पर बात की गई थी. लेकिन 18th सेंचुरी में इस सब्जेक्ट मैटर को इंट्रोड्यूस किया था ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं. ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में जो अर्लीस्ट पोअम है दैट वाज रिटन बाय थॉमस पार्नेल एंड द पोअम वाज अ नाइट पीस ऑन डेथ. अभी हमने जो ये ऊपर वर्क पढ़ा था थॉमस ग्रे का, एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इट वाज कंप्लीटेड इन 1750 एंड पब्लिश्ड इन 1751. So this work was inspired by Gray's thoughts following the death of the poet Richard West in 1742. थॉमस ग्रे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे रिचार्ड वेस्ट, और जब रिचार्ड वेस्ट की डेथ हुई थी 1742 में, इसी वजह से जो थॉमस ग्रे हैं ही शोड or he expresses the grief and the sadness or the lament over the death of Richard West and he wrote 4 poems. He composed 4 poems. एक तो थी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फिर इन्होंने लिखी सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट, फिर इन्होंने लिखी एटॉन ऑड, और फिर इनकी जो 4th पोम थी ओड टू एडवर्सिटी. सो ऑल दीज 4 पोम्स वर रिटन बाय थॉमस ग्रे ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट, क्योंकि इन पोम्स में ये एक लेमेंट और एक ग्रीफ शो करते हैं रिचार्ड वेस्ट की डेथ की वजह से, क्योंकि ये इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे. फिर हम बात करते हैं एलिजाबेथ सिंगर राव. इनका जो वर्क है फ्रेंडशिप इन डेथ, और इसी का सब टाइटल है इन 20 लेटर्स फ्रॉम डेड टू द लिविंग. तो ये वर्क इनका काफ़ी फेमस है, ये आपको याद रखना है, और ये पब्लिश हुआ था 1728 में, और इसके 27 एडिशंस पब्लिश किए गए थे 1760 तक. बट आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ सिंगर राव के वर्क का नाम याद रखना है. कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि ग्रेवयार्ड पोइट्स पर जो भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो भी इन्होंने मेडिटेटिव वर्ड्स अपनी राइटिंग में लिखे हैं, ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिखे हैं? मिल्टन के माइनर पोइट्री से इंस्पायर होकर लिखे हैं, क्योंकि मिल्टन के माइनर पोइट्री का इन्फ्लुएंस हमें ग्रेवयार्ड पोइट्स के वर्क में देखने को मिलता है. और जो मिल्टन के ग्रेटेस्ट वर्क है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट, इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता ग्रेवयार्ड पोइट्स पर, जितना इन्फ्लुएंस हमें माइनर पोइट्री का देखने को मिलता है. मतलब जो मिल्टन के जो ग्रेटेस्ट वर्क थे, उन वर्क्स से ग्रेवयार्ड पोइट उतने इंस्पायर नहीं हुए जितने कि मिल्टन की माइनर पोइट्री से इंस्पायर हुए. जैसे कि टू पेंसीरोसो, जो कि मिल्टन की माइनर पोइट्री है, ये एक मेलनकली वर्क है, इससे इंस्पायर होकर ग्रेवयार्ड पोइट्स ने अपने वर्क को लिखा. तो ऑल एंड ऑल आप ये कह सकते हो कि कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना था कि जो थीम या जो सब्जेक्ट मैटर ग्रेवयार्ड पोइट्स लिख रहे हैं, इन्होंने किससे इंस्पायर होकर लिखा? मिल्टन के माइनर पोइट्री से इंस्पायर होकर लिखा था. ग्रेवयार्ड स्कूल में जो थीम हमें देखने को मिलता है, या जो एलिजी पोम्स हमें देखने को मिलती है, या जो मेलनकली हमें देखने को मिलती है, ये इंग्लिश पोइट्री में नई नहीं थी.
इट वॉजंट न्यू, बल्कि एंग्लो सैक्सन पीरियड से सेम थीम पर लिखा जा रखा था, लेकिन 18th सेंचुरी में पहली बार ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में ऐसा जोनरा लिखा गया था। बट ये जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री है और जो इसके पोइट्स हैं, इसमें जो थीम या जो मेलनकली शो की गई है, ये प्रीवियस सेंचुरीज़ का ही कंटिन्यूएशन है। ओके जैसे कि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से ऐसे थीम या ऐसी एलिजी लिखी जा चुकी हैं। फॉर एग्जांपल सी फेरर, डियोर्स लेमेंट, वॉन्डरर, इन सभी में सैडनेस एक्सप्रेस की गई है, डेथ के बारे में बात की गई है। इनफैक्ट अगर हम रेनेसांस पीरियड की बात करें तो रेनेसांस पीरियड में भी जब स्टेज पर जो भी ड्रामा शो किए गए थे उसमें डेथ के बारे में बात की गई है, स्कल के बारे में बात की है। सो ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड डेथ बिकेम स्पेक्टेकुलरली विजिबल ऑन स्टेज। जैसे कि हैमलेट की अगर हम बात करें, और हेमलेट का अगर आपको थीम देखना है ना, तो आप एक हैदर करके मूवी है शाहिद कपूर की, वो देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का जोनरा जो है वो हेमलेट में था। एंड यही सेम जोनरा आपको ग्रेवयार्ड पोइट्री में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हेमलेट में शेक्सपियर ने क्या दिखाया कि जो हेमलेट है, ही इज़ होल्डिंग द स्कल, ही इज़ वो घूमता है, ही इज़ वॉन्डरिंग अराउंड द ग्रेवयार्ड। तो इस तरीके की चीज़ें हेमलेट में दिखाई गई हैं। एंड सेम जोनरा आपको ग्रेवयार्ड पोइट्री में भी देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हो कि जो ग्रेवयार्ड स्कूल में जो थीम है या जो जिस तरीके का मेलनकली पोइट्री इस पीरियड में लिखी गई थी, वो न्यू नहीं थी, वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से लिखी जा रखी थी। बट अगर हम 18th सेंचुरी में बात करें तो ऐसा थीम ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में ही लिखा गया था। Okay, the characteristics and style of graveyard poetry is not unique to them. The same themes and tones are found in ballads and odes. And graveyard school of poetry से पहले, मतलब 18th century से पहले के ballads and odes में भी हमें सेम तरीके का थीम, सेम तरीके की टोन या फिर एलिजीज देखने को मिलती हैं। Now moving to the next slide. ग्रेवयार्ड स्कूल के जो वर्क्स थे ये अर्ली 19th सेंचुरी में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि ग्रेवयार्ड स्कूल के बाद हमें इंग्लिश लिटरेचर में 19th सेंचुरी में एक नया जॉनरा देखने को मिलता है जो डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में, लाइक स्पेसिफिकली अर्ली 19th सेंचुरी में, दैट वाज गॉथिक नॉवेल, जिसका मेन एलिमेंट था हॉरर एलिमेंट, डार्कनेस की बात की गई, मिस्टीरियस मूड की बात की गई है। ओके और जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री है, इनके जितने भी पोइट्स हैं उनको प्री रोमांटिसिस्ट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेवयार्ड स्कूल के पोइट्स का इन्फ्लुएंस हमें रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट में भी देखने को मिलता है। जैसे कि कॉलरिज का जो वर्क है डिजैक्शन एंड ओड, एंड कीट्स का जो वर्क है ओड ऑन मेलनकली, एंड अदर राइटर्स जैसे कि साउदी, बायरन, शेले, इन सभी के वर्क्स में हमें ग्रेवयार्ड स्कूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके तो यहाँ पर हमारा ग्रेवयार्ड जो पोइट्स है, जो ये टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम जोनाथन स्विफ्ट की बात करेंगे, डैनियल डिफो के बारे में बात करेंगे। इन राइटर्स को हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ये, ठीक है। और इसको ग्रेवयार्ड का जो ये ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री का जो जॉनरा है, ये हमें बीच में पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और मैंने साथ ही साथ 5000 MCQ सीरीज़ शुरू की हुई है इंग्लिश लिटरेचर की, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Thank you so much for watching this video. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much. And please take a moment to subscribe my channel.